अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा। डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू परसीव द स्लाइट चेंजेस। यहाँ पे एक लफ्ज मिस हो गया, वो क्या था? स्लाइट चेंजेस इन ल्यूमिनेंस बिटवीन रीजन्स। दो चीज के जो रीजन्स होते हैं उनके दरमियान स्लाइट चेंजेस को हम कंट्रास्ट सेंसिटिव कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन है एबिलिटी टू परसीव शार्प आउटलाइंस ऑफ रिलेटिवली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो एजेस हैं, जो बॉर्डर्स हैं, जो आउटलाइंस हैं, उनको अगर हम अलग अलग परसीव करते हैं, इसको भी कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कहते हैं। अच्छा, कुछ इसको हम क्या करें, कंपेयर करें विजुअल एक्विटी से। बिलफर्ज हम क्या कहते हैं, अगर एक पेशेंट की हम विजुअल एक्विटी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें उसमें विजुअल एक्विटी नॉर्मल होता है लेकिन कंट्रास्ट सेंसिटिविटी नॉर्मल नहीं होता। ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ? ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, विजुअल एक्विटी टेस्ट के जब करते हैं वही टेस्ट कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि विजुअल एक्विटी के लिए जो टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो गलत साबित है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में पूरा नहीं उतरते। बिलफर्ज अगर कैटरेक्ट है, उसमें पेशेंट को इनिशियल स्टेजेस में है, पेशेंट को 6 नजर आ सकता है, विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल हो सकती है। इनिशियल ग्लाकोमा में विजुअल एक्टिविटी हमारा 6 हो सकता है, एप्टिक न्यूराइटिस में हो सकता है, लेकिन इन केस में कंट्रास्ट सेंसिटिव नॉर्मल नहीं होता। उसके बाद हम कहते हैं कंट्रास्ट सेंसिटिव के टाइप्स की तरफ। इसके जो मेजर टाइप्स हैं वो 4 हैं। सबसे पहले स्पेशल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, दूसरा पैलियोरॉप्सन कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, तीसरा वेस्टेज कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, फोर्थ जो है टेम्पोरल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। सबसे पहले कि स्पेशल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी क्या है, इसमें हम एक स्ट्रिप्ड पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। उसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं, पहले लेवल ऑफ कंट्रास्ट उसमें देखते हैं क्या है, और उसके अलावा जो स्पेशल फ्रीक्वेंसीज क्या है, ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैलियर ऑप्शन की तरफ करते हैं। इसमें लेटर्स होते हैं, टोटल कितने लेटर्स होते हैं इसमें, कंसिस्ट ऑफ, ये लेटर्स के ऊपर ही इस्तेमाल होता है, कोई फिक्स तादाद इनका नहीं है। और जो लेटर्स एक दूसरे से जिस तरह लगे होते हैं, जिस तरह बनने होते हैं, वो 3 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। और ये चार्ट जो हमारा लगा होता है, पैलियर ऑप्शन चार्ट होता है, वो 1 मीटर के फासले पे होता है। उसके बाद हम बात कहते हैं किसकी तरफ, वेस्टेज की तरफ आते हैं। वेस्टेज जो होता है, इसमें साइन वेव ग्रेटिंग्स होते हैं। ये चार्ट हम जो है 3 मीटर के फासले पे लटकाते हैं, इसमें 40 सर्कल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो चौथा टाइप है वो टेम्पोरल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है। ये एक टाइम रिलेटेड प्रोसेस है, ठीक है ना, टाइम रिलेटेड प्रोसेस है। इसके 2 मजीद टाइप्स हैं टेम्पोरल के। पहला क्या है, अर्डिन है, दूसरा क्या है, कैम्ब्रिज है। अर्डिन में क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है 1978 में, और इसके अलावा इसमें 7 प्लेट होते हैं। 7 प्लेट में से 1 प्लेट इसका स्क्रीनिंग प्लेट होता है, 6 प्लेट डायग्नोस्टिक प्लेट्स होते हैं, और इसको जो हम टेस्ट करते हैं 57 सेंटीमीटर के ऊपर फासले पे करते हैं। उसके बाद है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में क्या होता है, 10 प्लेट्स इस्तेमाल होते हैं, और ये टेस्ट जो हम करते हैं 6 मीटर के फासले में करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।